क्या आपने एक सोलार कुकर के बारे में सुना है? नहीं सुना है? कोई बात नहीं, लेकिन इतना याद रखना कि भाई एग्जामिनेशन में 2 मार्क्स के लिए आता है क्लास 10th के। हाउएवर, आप लोगों के घर पे भाई ये डिश एंटीना तो होगा, भाई ये टाटा स्काई डिश टीवी कोई ना कोई ब्रांड का तो जरूर होगा ना, ये है ना। आपको पता है ये कैसे काम करता है? आपको सुनकर शायद ये ताजुब होगा कि भाई ये जैसे काम करता है वैसे ही आपका सोलार कुकर काम करता है? सोलार कुकर और डिश एंटीना एक जैसे कैसे काम कर सकते हैं? अरे इनफैक्ट सोलार कुकर और इस दुनिया में जितने भी सैटेलाइट रिसीविंग स्टेशन है जहां पे बड़े 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 रडार्स लगे हुए होते हैं, वो सब इसी टेक्नोलॉजी और इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। कैसे? चलो भाई समझते हैं आज के सेशन में। तो आज के सेशन में हम ये समझने वाले हैं कि भाई साहब आपके स्पेरिकल मिरर्स यानी कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का फोकस कैसे ऑब्टेन करें, और इसी कॉन्सेप्ट पे ऊपर वाले सारी चीजें आधारित है। हाँ जी बिल्कुल। तो आज हम कॉनकेव मिरर का फोकस एक्सपेरिमेंट के साथ और सिमुलेशन के साथ दोनों निकालेंगे। मतलब मैं लेजर लाइट और कॉनकेव मिरर के थ्रू एक्सपेरिमेंट करके निकालूंगा, और भाई आपके सामने लैपटॉप पे एक वेबसाइट का इस्तेमाल करके सिमुलेशन के थ्रू भी निकालूंगा। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, चिंता मत करना। वैसे ही कॉन्वेक्स मिरर का भी यही सेम चीज आज हम करने वाले हैं, और सेशन के एंड में इस टॉपिक से एनसीईआरटी में जितने भी सवाल हो और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एक्सरसाइज और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये सारी चीजें हम सेशन के एंड में सवालों के साथ करेंगे। ठीक है? तो भाई पिछला सेशन इसके आपके था कॉन्सेप्ट्स और कंपोनेंट्स ऑफ अ स्पेरिकल मिरर, और स्पेरिकल मिरर क्या होते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए चेकआउट करिए अभी के अभी, और इसका जो अगला सेशन होगा वो तो भाई मैं एंड में बताऊंगा। तो आई एम होपिंग कि आप लोग सब लोग रेडी हो। चलो शुरू करते हैं, बोलो जोर से बल्ले बल्ले। तो शुरू करते हैं एंड लेट्स फाइंड आउट हियर। तो ये मेरा पहला लाइट रे रहा। आप देख सकते हो कि इसको मैं डाल रहा हूं ऊपर से, एंड यू कैन सी द रिफ्लेक्शन हैपनिंग। करेक्ट, बहुत बढ़िया। अब मैं दूसरी लेजर लाइट डाल रहा हूं, जो डाल रहा हूं नीचे की तरफ मिरर के, और ये रहा, डाल दी मैंने। आप क्लियरली देख सकते हो कि भाई साहब ये दोनों रेस जाकर इंटरसेक्ट कर रही हैं स्क्रीन के लेफ्ट साइड के एंड पे। दिख रहा है आपको, है ना? यस, मजा आ गया। तो यानी कि योर कॉनकेव मिरर इज बेसिकली व्हाट इज इट ट्राइंग टू डू? अगेन लेट मी शो इट टू यू गाइस, एवरीवन लुक इनटू दिस वेरी वेरी केयरफुली। ये देखो भाई साहब, अरे देखो, अरे मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, है ना? बहुत बढ़िया। सो योर कॉनकेव मिरर बेसिकली इज कन्वर्जिंग द लाइट रेस। कैसे? अगर मैं इसको कैसे बोल सकता हूं, देखो अगर मैं एक लाइट मारूं, सिर्फ अगर मैं लाइट ऊपर की तरफ मारता हूं तो नीचे की तरफ रिफ्लेक्ट करती है, नीचे की तरफ मारता हूं तो फिर वो लाइट रे ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट करती है। तो बेसिकली इट इज ट्राइंग टू कन्वर्ज द लाइट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द मिरर नो मैटर व्हाट, एंड हेंस द कॉनकेव मिरर इज कॉल्ड एज द कन्वर्जिंग मिरर। और जहां पे ये लाइट रेस फोकस हो रही हैं, आप देख सकते हो कि ये लाइट रे कहीं ना कहीं जाके फोकस हो रही है ना। जहां भी जाकर ये लाइट रेस फोकस हो रही हैं, इंटरसेक्ट हो रही है एक दूसरे से। क्या? अरे ये देखो, ये पॉइंट आपका इंटरसेक्शन का है। इस इंटरसेक्शन पॉइंट को आप कहते हो फोकस, क्योंकि सारी की सारी लाइट रे वहीं पे इंटरसेक्ट हुई है, वहीं पे फोकस हुई है, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। तो ऐसे निकालते हैं हम कॉनकेव मिरर का फोकस। सो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन राइट नाउ। सो नाउ यू अंडरस्टूड कि कॉनकेव मिरर में फोकस कैसे बनता है ना? वी ऑल अंडरस्टूड दैट राइट नाउ। तो एक काम करते हैं, इसको अभी सिमुलेशन के थ्रू करके देखते हैं ताकि हमारे दिमाग में सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो लेट्स मेक अ मिरर राइट नाउ। लेट्स मेक अ मिरर। तो यहां पे मैं सिंपल तरीके का एक मिरर बना रहा हूं। देखो यार, मेरे को ना माउस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो मैं कुछ देर के लिए यहाँ पे पेन से नहीं बना रहा, माउस से बना रहा, तो आई एम आउट ऑफ द स्क्रीन फॉर सम टाइम। जस्ट फोकस ऑन द स्क्रीन। ठीक है बेटा, आप बस स्क्रीन पे फोकस करो। तो ये मैंने मिरर उठाया, मिरर में एक सर्कुलर आर्क ले लिया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ठीक है, और ये मेरा तीसरा पॉइंट। ठीक है, सो व्हाट यू कैन सी इज दैट आई हैव मेड अ सर्कुलर मिरर। तो दैट इज माई कॉनकेव मिरर। आप देख सकते हो कॉनकेव मिरर बना दिया मैंने। अब इसके सामने मैं एक बीम ऑफ लाइट डालूंगा, देखते क्या होता है। मैं एक रे नहीं डाल रहा हूं, मैं एक बीम ऑफ लाइट डाल रहा हूं। आप देख सकते हो क्या हो रहा है। आपने 4 लाइन बोले थे, 10 लाइन बोले थे, मैंने बना दिया इतने सारे। क्या हो रहा है बच्चों, ध्यान से देखकर बताओ। व्हाट हैपेंड? ऑल दीज पैरेलल रेस आफ्टर रिफ्लेक्टिंग आर कन्वर्जिंग एट अ पॉइंट। With clarity, we now know that concave mirror is a converging mirror, and after reflection it converges at a point, and we call that line as the focus. We call that as the focus,
because all the light gets focused there. Concave mirror for sure it is making a real focus. Why? क्योंकि सारे के सारे रिफ्लेक्टेड रेस एक्चुअली में अपने आप इंटरसेक्ट कर रहे हैं मिरर के सामने और मिरर के सामने कर रहे हैं, तो ये क्लियर कट हो गया कि आपका फोकस रियल है यहाँ पे। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो मैं इसको पूरा रे की डेंसिटी आप देख सकते हो, पूरा बढ़ा देता हूं, पूरा भाई लाइट ही मार देता हूं, अब देखो क्या हो रहा है। इन्फिनाइट लाइंस मार दी हमने यहाँ पे। चलो अब हमें सेटअप कर लिया कॉन्वेक्स मिरर के लिए, सेम टू सेम सेटअप है। कॉन्वेक्स मिरर मैंने वहां पे रख दिया कॉनकेव मिरर के बदले। अब देखते हैं कि कॉनकेव मिरर क्या करता है। तो पहले ना मैं सिर्फ एक लाइट डालता हूं, देखते हैं कि भाई कैसे चीज क्या क्या करता है क्या है। चलो देखते हैं। सो व्हेन आई पुट वन ऑफ द लाइट्स ऑन द कॉन्वेक्स मिरर, आप देख सकते हो कॉनकेव मिरर की तरह ये लाइट रे कन्वर्ज नहीं कर रहा है, मतलब सेंटर की तरफ नहीं भेज रहा है, बल्कि ये कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर ये कर रहा है कि लाइट रे को बाहर की तरफ भेज रहा है। अगर मैं ऊपर मारूं, चलो अब नीचे मारता हूं, देख सकते हो आप, अगर मैं नीचे मारी तो नीचे ही डाइवर्ज कर रहा है वो। सो बेसिकली योर कॉन्वेक्स मिरर इज एक्चुअली नॉट कन्वर्जिंग योर लाइट रे, इन फैक्ट इट इज डाइवर्जिंग योर लाइट रे। तो चलो दो रेस मारकर देखते हैं कि ये इंटरसेक्ट करता है कि नहीं भाई। तो एक लाइट रे गई अब ऊपर की तरफ, ठीक है, यहां पर डाल देते बढ़िया से। हाँ, ये एक लाइटर ऊपर की तरफ है, दूसरी लाइटर नीचे की तरफ है। अरे आप देख सकते हो यार, यहां पर तो इंटरसेक्शन मिल ही नहीं रहा मेरे को। द लाइट रेज आर नॉट इंटरसेक्टिंग एट ऑल, कोई इंटरसेक्शन नहीं है। कॉनकेव मिरर में इंटरसेक्शन हो रहा था, यहां पे कोई भी इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, कुछ भी कर लूं मैं। Hence your light rays are not intersecting in this scenario. So you can, मतलब in real life in front of the mirror it is not intersecting. Hence you can say that convex mirror is not a converging mirror, but in fact it's a diverging mirror because it is diverging the light rays. तो अब इसका फोकस कैसे फाइंड करें सर, क्योंकि आपको भाई इंटरसेक्शन ही नहीं होता, इंटरसेक्शन नहीं हुआ तो भाई कैसे मिलेगा फोकस। चलो इसको जानने के लिए चलते हैं सिमुलेशन पर। तो बेटा अभी मैं कॉन्वेक्स मिरर बनाऊंगा। आप देखो यहाँ पे ये मैंने पहला पॉइंट मारा, ठीक है, ये दूसरा, और उसके बाद मैं कर्व को ले जा रहा हूं इस तरफ, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है ना, कॉनकेव नहीं है। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे, अब इस पे हम दोबारा बीम ऑफ लाइट डालेंगे एज यूजुअल। ठीक है, तो अभी हमने यहां पे डाल दिया एक बीम ऑफ लाइट। चलो सेम आपका चीज है। यहां पे क्या हो रहा है भाई, यहां पे देखकर क्या हो रहा है जल्दी बताओ। व्हाट इज हैपनिंग, एज यू कैन सी वेरी वेरी क्लियरली, एज कंपेयर टू द कॉनकेव मिरर, आपका जो कॉन्वेक्स मिरर है वो लाइट रेस को कन्वर्ज ही नहीं कर रहा है, वो तो डाइवर्ज कर रहा है। Hence your convex mirror becomes a diverging mirror because it diverges the light ray, है ना, एग्जैक्टली। बट सर फिर हमें यहां पे फोकस कैसे मिलेगा, तो कॉन्वेक्स मिरर का फोकस नहीं होता है क्या? वेल स्पोकन टू सून, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो हम क्या करेंगे, हम ना इन रिफ्लेक्टेड रेस जो ये रिफ्लेक्ट होकर बाहर की तरफ गई है ना, इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो अभी आप लोग देखो यहां पे जल्दी से, वी आर एक्सटेंडिंग दिस रेस राइट नाउ। आप देख सकते हो मैं एक्सटेंडेड रेस पे क्लिक कर रहा हूं। ओए होए जवानी आप देख सकते हो जब मैंने इन सारे रेस जो डाइवर्ज आउट हो गए थे उनको एक्सटेंड किया, आप देख सकते हो भाई साहब मुझे मेरा फोकस मिल गया। कहां मिला, ये देखो हमारा मुन्ना यहां पर है, यहां पर देखो हमारा मुन्ना यहां पर, ये रहा हमारा फोकस, ये रहा हमारा पोल, और ऑफ कोर्स दिस बिकम्स माय फोकल लेंथ अगेन। देख सकते हो आप, बहुत ही प्यार से मिल गया फोकस। बट सर इस फोकस को हम कॉनकेव मिरर जितनी इज्जत दे सकते हैं क्या? मैं तो बोलूंगा भाई इसको ज्यादा इज्जत दो। क्यों? कि ये मिरर के पीछे बना है, ये मिरर के पीछे बना है मुन्ना, तो ये रियल फोकस नहीं है, ये तो हमने बनाया इसलिए बना। वरना तो हम अज्यूम कर रहे हैं सालों से कि हाँ इन रेस को जब ऑटोमेटिकली हम सपनों में प्रोजेक्ट बैक करेंगे तो फिर पीछे इंटरसेक्शन होगा और अब फोकस बन रहा होगा। ज्यादा इज्जत दो इसको। इसको प्रूव नहीं कर सकते हम। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम मिरर के पीछे नहीं जा सकते। हाँ बट अज्यूम जरूर कर सकते, क्योंकि भाई ऑफ कोर्स ही बात है, जो सारे डाइवर्जिंग रेस हैं अगर इस तरफ डाइवर्ज हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं जाके पीछे जाके कन्वर्ज होंगे भी ना, एक पॉइंट से निकल रहे होंगे, ऑफ कोर्स ही बात है। तो वो अज्यूमशन हम समझ सकते हैं कि भाई ये फोकस बन गया हमारा। ठीक है, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर? कॉनकेव मिरर फॉर्म्स अ रियल फोकस इन फ्रंट ऑफ द मिरर, whereas your convex mirror forms a virtual focus behind the mirror. जैसे कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर बिहाइंड द मिरर होता है, वैसे इसका फोकस भी बिहाइंड द मिरर ही है।
कॉनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर सामने होता है, साथ ही साथ फोकस भी सामने होता है। भाई साहब मजा ही आ गया आप लोगों के साथ सेशन करके, है ना। तो अब हम एनसीईआरटी और जैसे मैंने कहा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले, बट उससे पहले एक छोटा सा फॉर्मूला जो मुझे आपको बताना है, ध्यान से सुनेगा इस बात को, ठीक है बेटा। अब जब हमने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि भाई फोकस वहां पे फॉर्म होता है और कहां पे क्या फॉर्म होता है, तो हमने पाया कि यार फोकस जो है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मिल जाता है हमें आराम से, ठीक है। तो जब हमने मेजर किया ना कि पोल से फोकस तक का जितना डिस्टेंस होता है, हमने उसका नाम दे दिया। तो प्रिंसिपल फोकस से आपके पोल तक का जो डिस्टेंस होता है मिरर का, उसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। और जब साइंटिस्ट ने फोकल लेंथ नापा तो उन्होंने जाना कि भाई साहब ये तो एकदम मजेदार चीज है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पाया कि आपके मिरर का जो फोकल लेंथ होता है, आपके मिरर के रेडियस ऑफ कर्वेचर का अप्रोक्सीमेट आधा होता है। यानी कि अगर हम उस चीज से एक फॉर्मूला बनाएंगे, हमारे लिए फॉर्मूला बनेगी फोकल लेंथ इज एक्चुअली इक्वल टू r अपॉन 2 एंड फोकल लेंथ वेयर फोकल लेंथ इज f, सो f इज इक्वल टू r/2। आपका एक बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मूला बन जाता है जिसके ऊपर आपको बोर्ड एग्जामिनेशंस में और एनसीईआरटी से बहुत सारे सवाल आते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अब वो सवाल कर ही लेते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, है ना। तो वी आर गोना डू द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस प्लस द एनसीईआरटी क्वेश्चंस प्लस द प्रीवाईक्यूज फ्रॉम द टॉपिक फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है बेटा। तो शुरू करते हैं। पहला आपका सवाल ये रहा, बहुत सिंपल है, एनसीईआरटी का सवाल है ये। डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के प्रिंसिपल फोकस यानी कि फोकस को डिफाइन करिए। क्या करना है? सिंपल है, व्हेन द रेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर फॉल्स ऑन द मिरर। सिंपल है, ये हमने अभी सीखा है ना। ये आपका कॉनकेव मिरर है। When the rays parallel to the principal axis fall on a concave mirror, the concave mirror converges these light onto a common point, and that point, that convergent point is called as the focus or capital F. Simple, ये तो हमने सीख लिया था। अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड सवाल जो भी एनसीईआरटी से है, इसका मतलब ये नहीं कि एनसीईआरटी में तो फिर एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम में भी डेफिनेटली आएगा, ठीक है बेटा। अब दूसरा, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। बहुत सिंपल जवाब सवाल अगेन, f इज इक्वल टू r/2 आपका है ना फॉर्मूला। तो यहां पर बताया जा रहा है कि भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर का है, तो आपका फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। या देखो बहुत सारे बच्चे ना ये f और r के बीच में कंफ्यूज जाते हैं बहुत, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको r इज इक्वल टू 2f करके भी याद रखते हैं। तो मैं कहूंगा आप r इज इक्वल टू 2f या f इज इक्वल टू r अपॉन 2 ऐसे करके याद रखिएगा। कोई भी एक याद रखेगा, दोनों याद रखने में क्या होता है वो आप कंफ्यूज हो जाते हो, है ना। और हमेशा याद रखना कि भाई फोकल लेंथ आपके रेडियस ऑफ कर्वेचर से हमेशा 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 छोटा होगा, ठीक है। अब ये भी कर सकते हो, f को आप बोल सकते हो भाई फिरोज, नाम दे दो, f दे दो फिरोज और r दे दो राज, ठीक है भाई। f दे दिया फिरोज और r दे दिया राज। हमेशा बोलते हैं भाई फिरोज तो राज का आधा है, फिरोज राज के आधे हाइट का है, आधे वेट का है, ऐसे भी आप हमेशा याद रख सकते हो, ठीक है। बढ़िया, तो ये हो गया सवाल। नेक्स्ट सवाल करते हैं। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। सेम सवाल एनसीईआरटी में भी है। तो ये जो अभी हमने 3 सवाल किए हैं, ये तीनों सवाल एनसीईआरटी में चैप्टर के बीच में दिए हुए है ना। पहले 2 सवाल थे वो पहले बॉक्स में आता है, आपके चैप्टर के बीच में एक टॉपिक होने के बाद एक बॉक्स आती है, उसमें 3-4 सवाल होते हैं ना, वो पहले बॉक्स में है और ये वाला दूसरे बॉक्स में है, ठीक है। अब find the focal length of a convex mirror whose radius of curvature is 32 सेंटीमीटर। सेम f is equal to r अपॉन 2, फिरोज राज का आधा है, तो भाई राज 32 सेंटीमीटर का डिवाइड बाई 2 हो गया, तो जवाब आ गया आपका 16 सेंटीमीटर। सही, अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहा, बहुत बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है और ये पहले बोर्ड में आ चुका है। द फोकस लाइज बिहाइंड द मिरर इन विच वन, ठीक है। फोकस किस मिरर के पीछे बनता है, ये बस अभी हमने कुछ देर पहले प्रूव किया था, वो था कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का फोकस आपके मिरर के पीछे बनता है, कॉनकेव मिरर का सामने, इसलिए कॉन्वेक्स मिरर के फोकस को हम वर्चुअल फोकस बोलते हैं, कॉनकेव मिरर को रियल फोकस। परफेक्टली ऑसम, शेयर हो भाई आप लोग तो। अब आखिरी, द डायग्राम शोज अ कॉनकेव मिरर, आइडेंटिफाई द लेबल्ड पार्ट्स। इसमें कुछ पार्ट्स है जिनको हमें आइडेंटिफाई करना है कौन कौन से हैं, ठीक है। अब यार ये x कौन सा है? x तो क्लियरली इस लाइन के सामने रखा गया है, तो डेफिनेटली ये होना चाहिए पप्पा, यानी कि आपका प्रिंसिपल एक्सिस। सही है, x कौन सा है भाई? x आपका है प्रिंसिपल एक्सिस, सही, ठीक है। अब ये z कौन सा है? ये तो डेफिनेटली, ये जो डंडी लगी हुई है ये तो डेफिनेटली सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो z कौन सा होगा? z होगा आपका फोकस, बराबर। अब एक
डिस्टेंस नापा गया है फ्रॉम द पोल टू दिस पॉइंट सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो y क्या हो गया, y आपका डेफिनेटली हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। सही है, इजी, बहुत ही सवाल है ना। तो ये थे आपके सवाल जो फोकस से आते हैं आपको। एक और सवाल है जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वो आपको होमवर्क में दूंगा, बट इतने सवाल आपको एनसीईआरटी से आते हैं और आपके एग्जाम्पलर से आते हैं और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आते हैं, तो हमने सब कर लिया है। हम टॉपिक बाय टॉपिक करते जा रहे हैं। हमने इसके पहले पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, उसके पहले रिफ्लेक्शन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कर लिया है, वो पहले 2 सेशन थे। उसके पहले भी हमने इस चैप्टर का ब्रिज कोर्स और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सेशन कर लिया। अगर आपने नहीं देखा तो देखना जरूर इन सेशंस को। और इसके बाद हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड इंसिडेंट रेस का टॉपिक, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बिना आप कोई भी रे डायग्राम नहीं बना पाओगे, तो मेक श्योर दैट यू आर अटेंडिंग दैट सेशन फॉर श्योर, ठीक है। अब आज का बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होमवर्क में, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर। हमने बात कर ली कॉन्केव और कॉन्वेक्स की, लेकिन भाई प्लेन मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, इसका जवाब स्पैम हो जाना चाहिए भाई साहब कमेंट्स में। तो अच्छा लगा हो तो बच्चों वीडियो को शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, क्योंकि आप देख सकते हो वीडियो को देख सकते हो कितनी मेहनत किए जा रहे हैं ना। मैं और मेरी टीम मिलकर बहुत मेहनत करी है, आपको ऐसे क्वालिटी का वीडियोस बनाया जाए जो कहीं पे यूट्यूब पे है ही नहीं, एक्सपेरिमेंट, सिमुलेशन, सब कुछ। तो मेक श्योर दैट यू आर देयर विथ अस टिल द एंड, ठीक है। सब्सक्राइब कर लो, हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो राइट नाउ, कमेंट्स में होमवर्क का जवाब और ढेर सारा प्यार छोड़कर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। दिस अभिषेक साइनिंग ऑफ। पीस पीपल। एक सेकंड भूला नहीं हो, मेरे को पता है कि मैंने बताया नहीं अभी तक कि सोलार कुकर कैसे ऐसे काम करती है और कैसे आपका डिश एंटीना भी ऐसे ही काम करता है। बहुत सिंपल है भाई साहब। देखो, सोलार कुकर में आपका कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल होता है, जहाँ पे आपका जो मिरर है वो कॉनकेव शेप का होता है और उसके फोकस पे कुकर रख दिया जाता है। तो सूरज की जो भी किरणें आती है दूर से, आपकी कॉनकेव मिरर क्या करती है, सारी की सारी कन्वर्ज करके उसके फोकस पे जहाँ पे कुकर रखा गया कर देती है लाइट को कन्वर्ज। तो कुकर पे सारी लाइट फोकस होगी और साथ ही साथ उसकी हीट भी। अब वैसे ही आपका जो डिश एंटीना होता है, सैटेलाइट से जो सिग्नल्स आ रही होती है, आपका डिश एंटीना जो है मिरर नहीं होता, लेकिन वो कॉनकेव शेप का होता है। तो कॉन्सेप्ट सेम है, कॉनकेव शेप हमेशा कन्वर्ज करता है लाइट को या सिग्नल्स को। तो आपका कॉनकेव शेप भाई कन्वर्ज करता है, और जहाँ पे कन्वर्ज करता है यहाँ पे कुकर के बदले एक सेंसर होता है, और वो सेंसर सारा का सारा भाई क्या कहते हैं सेंस्ड सिग्नल आपकी टीवी पे भेज देता है और आप टीवी देख पाते हो। मजा आया तो शेयर जरूर करना।